हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार अकबर पद्मश्री को देखेंगे। जैसा स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, ये अकबर पद्मश्री का चित्र है। दोस्तों, अकबर पद्मश्री एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने सिजगी नामक एक लघु फिल्म बनाई, जिनके चित्र भारत महोत्सव में प्रदर्शित हुए। और अभी हाल ही में अकबर पद्मश्री की मृत्यु हो गई। तो आइए आज की इस वीडियो में अकबर पद्मश्री के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी है। और इस क्रम में हम देखते हैं कि अकबर पद्मश्री, जिनका जन्म 1920 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। हालांकि कुछ किताबों में इनके जन्म को लेकर के भिन्नता है, लेकिन उसमें सबसे अथेंटिक जो मुझे लगा ये 1920 ही लगा। और अभी मृत्यु इनकी 6 जनवरी 1920 ईस्वी को हो गई। ये मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इन समकालीन कलाकारों में 2020 ईस्वी में जो मृत्यु हुई है ये चर्चित है। और अकबर पद्मश्री को चित्रकला के प्रति रुचि होने के कारण इनके कला शिक्षा के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में दाखिला दिला दिया गया। दोस्तों, उस समय जे स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण कार्य जे.एम. अहिवासी कर रहे थे, जिनका पूरा नाम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। दोस्तों, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के कुछ चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मीरा का बेवार त्याग, मैं नहीं माखन खाऊं। और इनके बहुत से शिष्य रहे जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के। और इन्हीं के शिष्यों में एक के हैबर भी थे, जो बॉम्बे ग्रुप के नेता भी थे। बॉम्बे ग्रुप से भी जुड़े हुए थे, अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और इन्हीं बॉम्बे ग्रुप के नेता के हैबर के देखरेख में ही बादामी गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई गई थी। हालांकि बादामी गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने का अनुरोध है केंद्रीय ललित कला अकादमी ने जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी से किया था। इसलिए जब भी कभी प्रश्न बादामी गुफा के चित्रों की अनुकृतियों को लेकर के पूछा जाएगा तो उसका सही उत्तर जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ही रहेगा। आइए इस क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, अकबर पद्मश्री के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो है एक सिजगी नाम की लघु फिल्म अकबर पद्मश्री के द्वारा बनाया गया था। लघु फिल्म या इसी को शॉर्ट मूवी या डॉक्यूमेंट्री भी बोलते हैं। तो ये सिजगी लघु फिल्म पद्मश्री के द्वारा बनाया गया था। कई बार पूछा गया है सिजगी लघु फिल्म को लेकर के, सवाल पूछा गया है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा सिजगी। और साथ ही साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है बॉम्बे ग्रुप। दोस्तों, 1956-57 ईस्वी में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई थी। तो इस बॉम्बे ग्रुप की स्थापना के पीछे असल में दोस्तों कारण ये था कि पैग मुंबई जब शिथिल पड़ गया, पैग मुंबई से जुड़े हुए बहुत कलाकार, जैसे लोग देखे थे सैयद हैदर रजा, वो फ्रांस चले जाते हैं। साथ ही साथ इसके एक कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा, वो लंदन चले जाते हैं। हुसैन ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए थे, देश विदेशों में घूमते रहते थे, तो उनके लिए किसी संगठन से जुड़े रहना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। तब जब वो शिथिल हो गया, तब यही के आरा वगैरह यहाँ रह गए थे। तो इन सब लोगों ने मिल करके जो है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना किए थे, जिसके नेता भी हम लोग देखे थे के हैबर थे। तो इस बॉम्बे ग्रुप से ये भी जो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक सदस्यों में अकबर पद्मश्री भी एक थे। तो इसलिए बॉम्बे ग्रुप भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ
अकबर पद्मश्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि अकबर पद्मश्री ने जो अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी ये 1952 ईस्वी में पेरिस में लगाई गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि भारत में इनकी एकल प्रदर्शनी बहुत बाद में 1980 ईस्वी में मुंबई में लगाई गई थी। तो इसलिए ये प्रथम प्रदर्शनी में ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो चित्र जलती हुई झाड़ियों के समान दिखाई देती हैं। इनके चित्र बनाने की विशेषता रही है। और अकबर पद्मश्री के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये भारत महोत्सव पर दोस्तों समझ लेते हैं। असल में जब देश स्वतंत्र हो गया था उसके बाद विदेशों में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन भारत महोत्सव कहलाता है। और दोस्तों, पहला भारत महोत्सव 1982 ईस्वी में, यहाँ देख रहे हैं, पहला भारत महोत्सव 1982 ईस्वी में लंदन में आयोजित किया गया था देश की स्वतंत्रता के बहुत बाद। लेकिन जब 1987 ईस्वी में भारत महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये फ्रांस में किया गया था। तो उस महोत्सव में अकबर पद्मश्री के चित्र प्रदर्शित हुए थे। और जहाँ तक अकबर पद्मश्री के चित्रकारी पर उनके मान सम्मान की बात है तो दोस्तों उन्हें एक ही सम्मान दिया गया था, वो था नेहरू फेलोशिप। और यह नेहरू फेलोशिप उन्हें 1969-70 ईस्वी में दिया गया था। 69 में घोषणा हुई थी, 70 में दिया गया था। और साथ ही साथ है अकबर पद्मश्री के द्वारा जो चित्रकारी की गई है उन चित्रों में एक चित्र है नीली और पीले में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, तो इस चित्र को ध्यान में रखिएगा, नीली और पीले में। दोस्तों, अकबर पद्मश्री के बारे में जानकारी बस इतनी ही। और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।